बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पिंडी जरगे के हुक्म पर कत्ल किए जाने वाली शादीशुदा खातून की कब्र कुशाई शुरू। इलाका मजिस्ट्रेट कमल अब्बास तारड़ की निगरानी में कब्र कुशाई शुरू की गई है। अस्पताल की मेडिकल टीम के सरबराही डॉक्टर मिसबा कर रही हैं। पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी की टीम भी मौके पर मौजूद है। जरा के मुताबिक मकतूला का मौके पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। सैंपल फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मालूम होगा मकतूला का कत्ल कैसे किया गया। पुलिस नफरी भी कब्र कुशाई के मौके पर मौजूद है। पुलिस के मुताबिक खातून के कत्ल का हुक्म जरगे के सरबराह असमतुल्लाह ने दिया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। असमतुल्लाह ने मकतूला का जनाजा भी खुद ही पढ़ाया और खातून के दूसरे शोहर उस्मान ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून और उस्मान का निकाह 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में हुआ। मकतूला ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर मर्जी से निकाह का बयान भी दिया था, जबकि मकतूला ने यह भी बताया था कि पहला शोहर इसे जुबानी तलाक दे चुका है। उस्मान के वालिद ने बताया कि निकाह के 4 दिन बाद मुसल्लह अफराद ने धमकियां दी, फिर कहा कि निकाह हो गया है तो लड़की वापस कर दो, इसे बाज़ाब्ता रुखसत करेंगे। वो लोग लड़की को ले गए, फिर पता चला कि इसे कत्ल कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के वतन पर कुर्बान मेजर ज़ियाद सलीम के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने शहीद की वालदा, बहन, भाइयों और दीगर अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार करते हुए फातिहा ख़्वानी की और शहीद के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर ज़ियाद सलीम के वालदा के हौसले और असमत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माएँ कौम का फ़ख्र हैं। शोधा के खानदानों की कुर्बानियों का कर्ज कौम कभी अदा नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हम आपके खानदान का हर तरह से ख्याल रखेंगे। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालदा ने जज्बाती अंदाज में बताया कि उनके बेटे को वतन से इश्क जुनून की हद तक था। शहादत से कुछ अरसा कबल ही उसका शादी हुई थी। उन्होंने मजीद बताया कि जख्मी होने के बावजूद ज़ियाद सलीम अपने साथियों को बचाते रहे और जख्मों की परवाह भी ना की। वालदा ने पुरज़म लहजे में कहा कि शोहर के बाद अब बेटा भी वतन पर कुर्बान हो गया, मगर मैं हमेशा वतन और पाक अफवाज के साथ खड़ी रही हूँ और रहूंगी। स्टॉक एक्सचेंज में 1,40,000 की हद बहाल। डॉलर भी सस्ता हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स ने एक बार फिर 1,40,000 की हद अबूर कर ली। तबादला मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत भी कम हो गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 870 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 1,40,070 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़िश्ता हफ्ते भी स्टॉक मार्केट में मुस्बत कारोबार के बायस 100 इंडेक्स में बड़ा इजाफा हुआ था। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर सस्ता हो गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक 10 पैसे की कमी से इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 283 रुपये 35 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हेपेटाइटिस के फैलाव को रोकने के लिए मरबूत इकदाम की जरूरत है। सदर मुमलिकत ने हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा है कि हेपेटाइटिस के फैलाव को रोकने के लिए मरबूत इकदाम की जरूरत है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सेहत आमा का संगीन मसला है। उन्होंने कहा है कि तशखीस में ताखीर और गैर मौसर इलाज हेपेटाइटिस के फैलाव की वजूहात है। मुल्क के दूर दराज इलाकों में वैक्सीनेशन और इलाज की फराहमी होनी चाहिए। खून के महफूज मुंतकली के लिए सख्त निगरानी और मेयारी ज़वाब्त अपनाना होंगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमें जिम्मेदार तिबी तर्ज अमल और हिफ्ज़ान सेहत के आदात को फ़रोग देना होगा। रियासती इदारे शोबा सेहत और समाजी तबकात को हेपेटाइटिस के खिलाफ काम करना होगा। सोहावा की नवाही इलाका डोमेली में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जगह बन गया। गरीब दुकानदारों से 1500 रुपये रोजाना किराए की कीमत में भत्ता वसूल करने लगा। वसूली की रसीद भी देने से इनकारी। दुकानदार सराप एहतजाज। इस हवाले से मजीद जानते हैं सोहावा से वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। सोहावा के नवाई गांव डमेली में बस स्टैंड के बासर ठेकेदार की बदमाशी अरूज पर और बत्ताखोरी भी अरूज पर, कोई पूछने वाला नहीं। डमेली बस स्टैंड पर मौजूद 60 से ज्यादा दुकानदारों से 500 से 1500 रुपये रोजाना की बुनियाद पर किराया वसूल किया जा रहा है, जबकि सरकारी निर्ख नज़रअंदाज कर दिया गया है। डोमेली जैसे दूर दराज इलाका में एक आम दुकान का जितना किराया लिया जाता है, इतना किराया तो किसी बड़े शहर में भी वसूल नहीं किया जा रहा। दुकानदारों का कहना है कि ठेकेदार बासर है, इसलिए इंतजामिया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दुकानदारों ने मुतादिद बार इंतजामिया को दरख्वास्त भी दी, मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। ठेकेदार 2 साल से ले रहा है। इससे पहले मैडम ले रही थी 100 रुपया डेली बेस पे ना। अभी ये ठेकेदार कह रहा है 1000 रुपया फी दुकान वाला, किसी 500, किसी से 1000, किसी से 1500। मुझे अब कह रहा है 3000 रुपया रोजाना का। तो
मुझे उधर थाने में 2 दफ़ा लेके गया, 3-3 4-4 घंटे उधर उसने मुझे बिठा के रखा, मुझे टॉर्चर करते रहे, मुझे तंग करते रहे कि इसको पैसे दो नहीं तो ये आप FIR करवा देगा, आपकी जो है ना दुकानें भी ये खाली करवा देगा। सर ये इससे पहले जो ठेका था ये इसने शो करवाया था, ये मेरा ठेका है, लेकिन पता ये चला कि इससे पहले जो वो ठेका था वो सदाम है कोई, उसका ठेका था, तो पैसे ये ले रहा था हमसे पिछले साल भी। इस साल भी इसका ठेका है या उसी के नाम पे? इस साल इंक्वायरी हो रही है, अभी पता चलेगा इसका ठेका या किसी और का है। आपने शिकायत की डीसी साहब से? हम DC ऑफिस गए थे, उन्होंने फिर मार्क किया है AC साहब को, AC साहब इस बारे में इंक्वायरी करवा रहे हैं। मेरे साथ ये मसला है कि डेली बेस पे 1600 रुपये पर्ची मुझसे ली जा रही है कि दूसरे नंबर पे कि पहले जो मैंने ठिया लगाया था उस वक्त उन्होंने मुझसे पैसे मांगे 1,65,000 रुपये, और अब हमने मुतालबा उनसे किया कि हमारी पर्ची कम की जाए, तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं दे सकते तो ठिया खाली कर। हमें 12,000 रुपये महीना लिया जाता है, कोई रसीद हमें नहीं मिलती। 8 साल से यही जहाँ जाता है। पहले मैडम थी वो हमसे 100 रुपये लेती थी, उसके बाद दूसरे ठेकेदार हैं कोई पर्ची हमें दे नहीं रहा। कितने पैसे दिए जाते हैं? पहले ठेकेदार मैडम थी उसने 100 रुपया रोक साहब से लिया था, अब उसके बाद 200 रुपया, अब 300 रुपये 12,000 रुपये महीना दे रहे, कोई हमें पर्ची नहीं दे रहा। जी हमारा जो मुतालबा है यहाँ पे, पहले 100 रुपया लेते थे जो ठेकेदार है पहले, तो अब जो है ना ये अभी नए ठेकेदार आए हैं तो ये 1,000 रुपया, 500 रुपया, 1,500 रुपया माहाना ले रहे हैं बगैर पर्ची के। हमें ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की पर्ची होनी चाहिए, ऐसे पैसे देंगे डिस्ट्रिक्ट कौंसिल को, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, आगे भी देते रहें और इंशाल्लाह आइंदा भी देंगे, असूल के मुताबिक देंगे, और ये पर्ची के बगैर नहीं होगा। तो पर्ची के बगैर नहीं होगा तो हम पैसे नहीं देंगे इंशाल्लाह, हमारा मकसद ये है। गुज़श्ता रोज़ दुकानदारों के वफ्द ने असिस्टेंट कमिश्नर स्वावा से मुलाकात भी की, जिन्होंने इंक्वायरी करने की यकीन दहानी करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर स्वावा ने एक वीडियो बयान में कहा कि 1000 माहाना फी दुकान सरकारी किराया मुकर्रर है। मीडिया ने ठेकेदार से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, मगर उसने मीडिया से बदतमीजी करते हुए मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। जबकि ज़िली इंतजामिया का कहना है कि वो इस मामला पर दुकानदारों के तफाज़ात दूर करने के लिए जल्द इंक्वायरी करेंगे। अड्डा ठेकेदार का न सिर्फ मुसाफिर गाड़ियों से इजाफी फीस वसूल कर रहा है, बल्कि गरीब रिक्शा ड्राइवरों से भी 20 रुपये की बजाय 50 रुपये फ़ी रिक्शा भत्ता वसूल करता है। बस अड्डा में कायम तमाम दुकानें दुकानदारों ने खुद तामीर कर रखी हैं, इसके बावजूद रोज़ाना की बुनियाद पर 1500 रुपये किराया लेना ज्यादती के साथ साथ ज़िली इंतजामिया के लिए भी सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ वहीद मलिक, पक्की खबर, स्वावा। गिलगित और कश्मीर में बारिश मतवक्के, NDMA ने सैलाब अलर्ट जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक गिलगित, स्कर्दू, हंजा और शुगर के इलाकों में 28 से 31 जुलाई के दौरान बारिश मतवक्के है, जबकि इस दौरान मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और बाग में भी बारिशों का इम्कान है। NDMA के मुताबिक बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों के पेश नज़र लैंडस्लाइडिंग मतवक्के है, जबकि चित्राल, बोनी और रेशन के इलाकों में बारिश और ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाए चित्राल का बहाव बढ़ सकता है। NDMA का बताना है कि बारिशों के पेश नज़र मुजफ्फराबाद और बाग के शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मतवक्के है। NDMA ने हिदायत की है कि तमाम मुतल्लिका इदारे मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र पेशगी इक़दाम करें। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।
एशिया कप में पाक भारत टाकरा होगा या नहीं, बड़ी खबर सामने आ गई। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 14 सितंबर को होगा। दोनों रवायती हरीफ एक ही ग्रुप में शामिल हैं। दोनों का सुपर 4 में भी एक दूसरे से मुकाबला होगा और अगर क्वालिफाई किया तो फिर पाकिस्तान और भारत तीसरी मरतबा फाइनल में भी एक दूसरे के मध्य मुकाबला आ सकते हैं। हाल ही में ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास हुआ, जिसमें एशिया कप के हवाले से मामलात को हतमी शक्ल दी गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पहले मीटिंग के बांग्लादेश में इनेकाद पर एतराज़ किया गया और फिर ऑनलाइन शिरकत से भी इनकार के साथ एशिया कप के बायकॉट का भी अंदिया दे दिया। ताहम आखिरी लम्हात में भारतीय ऑफिशियल्स ऑनलाइन न सिर्फ मीटिंग में शरीक हुए बल्कि एशिया कप के हवाले से हतमी फैसले से कबल अपनी हुकूमत से इजाज़त के लिए वक्त मांगा और फिर हुकूमती मंजूरी के बाद इवेंट के लिए हाँ कर दी, जिस पर ACC के सदर मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।